7 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड पर टूटा है बूम बूम बुमराह का कहर। 5वें दिन 12 गेंद के भीतर ही बुमराह और सिराज ने तहस नहस कर दिया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। ऑलमोस्ट जीत गई थी न्यूजीलैंड, जीत के लिए चाहिए थे मात्र 6 रन। टीम इंडिया दूर थी 1 विकेट से, तब कैसे जसप्रीत बुमराह ने आकर टीम इंडिया की झोली में डाल दी कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत। दिल दहला देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन ऐसा क्या हुआ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सरफराज पंत और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलोर के मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड पर आ खड़ा हुआ था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया भले ही 46 पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 402 रन ठोककर 356 रनों की लीड भले ही बनाई हो, लेकिन फिर टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। तीसरी पारी में सरफराज के 150, पंत के 99, कोहली के 70 और रोहित के 52 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने 462 रन बनाकर 107 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में न्यूजीलैंड को दिया था। हालांकि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को कोई सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में अब ये 5वें दिन इस मैच का रिजल्ट निश्चित होना था। यहाँ पर दांव पर लगी थी हिंदुस्तान की इज्जत, तो वहीं न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्पॉट। ऐसे में 5वें दिन न्यूजीलैंड को इस मैच में धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेविड कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आगे रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ा कर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 10 गेंद खेल ली थी, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 4 ओवर में 14 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, पारी का 5वां ओवर रोहित नए नवेले गेंदबाज मोहम्मद सिराज को देते हैं, जिनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कॉनवे तो 14 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विलियम बोर्ड संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों अब तो यह कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर से 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद पर टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लैथम को केवल 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 21 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त पर मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विलियन का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते ही विकेट टेकर सिराज की मुस्कान छीनते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में ही 28 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी इन दोनों के दम पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिए थे। न्यूजीलैंड 40 रनों के पार थी। उनके द्वारा बनाया गया एक एक रन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आंसू बन रहा था। टीम इंडिया को किसी भी हाल में विकेट चाहिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था उनकी गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। तभी उनका ये प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा चला नहीं, जब अश्विन ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियम को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी, जहां विल 2 चौके की बदौलत केवल 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 22 ओवर में जडेजा की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे और न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 25 ओवर में 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 100 रन के पार लेकर जाया जाए। इस मैच का रोमांच तो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 28वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर रविंद्र जडेजा पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 12 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा
खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई। और इस दौरान सचिन रविंद्र 12 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद ये फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और डैरेन मिचेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। न्यूजीलैंड 70 रनों के पार थी, ऐसे में हार मानकर एक बार फिर से यहाँ विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही ग्लेन फिलिप्स जो कि 16 रन पर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। सिराज ने तो एक ओवर में ही पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां, सिराज ने पहले टॉम ब्लेंडल को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैट हेनरी पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की आउट हुए और फिर तो न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टीम सऊदी का विकेट भी सिराज ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे, जहां मोहम्मद सिराज ने 3 गेंद पर 3 बड़े झटके न्यूजीलैंड को देकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 90 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे, अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए। लेकिन दोस्तों डैरेन मिचेल तो अपनी टीम को जीत दिलाने पर तुले हुए थे। उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड जीत के बेहद ही करीब थी। ये मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर था। ऐसे में अब कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे बड़े हथियार को बुलाया, क्योंकि टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। और दोस्तों करोड़ों फैंस की उम्मीद पर खरा उतरते हुए ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डैरेन मिचेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 102 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और टीम इंडिया ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को केवल 4 रनों से जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाज खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज को भी 5 सफलताएं हासिल हुई। अश्विन को 1 विकेट मिला और टीम इंडिया दुनिया में क्रिकेट के 150 सालों के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई जो 46 पर ऑल आउट होने के बाद कोई टेस्ट मैच जीत गई हो। तो दोस्तों टीम इंडिया के इस तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।